हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय गुप्ता। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में अच्छे से होंगे। दोस्तों, अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियां थी, लेकिन ये कहानियां मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी कुछ ऐसी है जो अकबर और बीरबल में घनिष्ठता का संबंध है, एक मित्रता का संबंध प्रतीक करती है। एक बार की बात है, महाराज अकबर नाई से अपने बाल कटवा रहे थे और बाल कटवाते कटवाते ही नाई कहता है कि जहां पना आपके राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में किस प्रकार से रह रहे होंगे? उन्हें तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तब जहांपना अकबर कहते हैं कि पागल हो क्या तुम कैसी बातें करते हो? स्वर्ग के बारे में कौन जान सकता है? नाई कहता है कि महाराज, एक तांत्रिक है जो कि बहुत से लोगों को स्वर्ग भेजता है और वहां वो अपने पूर्वजों का हाल चाल पता करते हैं और वहां से फिर वापस भी आ जाते हैं। तब जहांपना अकबर कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो कल तुम उस तांत्रिक को मेरे राज दरबार में उपस्थित करो। और अगले ही दिन वो नाई उस तांत्रिक को राज दरबार में पेश करता है। तब जहांपना अकबर कहते हैं कि हे तांत्रिक, क्या आप लोगों को स्वर्ग भेजते हैं? वह तांत्रिक कहता है, जी हाँ जहांपना, मैंने बहुत सारे लोगों को स्वर्ग भेजा है और वो अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछ कर वो वापस भी आ जाते हैं, लेकिन वहां की सुख सुविधाएं इतनी बढ़िया होती हैं कि ज्यादातर लोग वहां से लौटना ही पसंद नहीं करते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। तब जहांपना अकबर कहते हैं कि मुझे भी अपने पूर्वजों का हाल चाल पूछना है, वहां उनको किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, और मैं एक व्यक्ति जो कि मेरे काफी करीबी हैं, जिन्हें मैं बहुत मानता हूं, मैं बीरबल को वहां भेजना चाहूंगा। तब बीरबल वहां उपस्थित होते हैं और कहते हैं, बिल्कुल मैं जाऊंगा। तांत्रिक कहता है कि जरूर, मैं तंत्रों के और मंत्रों के माध्यम से लोगों को वहां भेज देता हूं। बीरबल पूछते हैं, आप किस प्रकार से भेजते हो, कहां से भेजते हो? वह तांत्रिक कहता है कि मैं झाड़ियों के पीछे लकड़ियों का एक ढेर होता है, उसमें उस व्यक्ति को खड़ा करता हूं, नीचे से लकड़ियों में आग लगाता हूं और वह व्यक्ति स्वर्ग में पहुंच जाता है और अपने पूर्वजों का हाल चाल बहुत अच्छे से जानकर वापस भी आ जाता है। लेकिन बहुत ही कम लोग वापस आते हैं, क्योंकि वहां की सुख सुविधाएं इतनी बढ़िया होती हैं, कोई वापस नहीं आना चाहता। जब इसने दोबारा ये बात दोहराई तो बीरबल को उसकी बात पर शक हुआ और तब बीरबल पूछते कि वहां से आने में लगभग कितना वक्त लग सकता है? तब वह तांत्रिक कहता है कि लगभग 2 महीने से ज्यादा वक्त भी लग सकता है। बीरबल जहांपना अकबर से कहते हैं कि महाराज, जब मुझे 2 महीने के लिए जाना है तो मुझे 5 दिन का समय दीजिए, ताकि मैं अपने बचे हुए कामों को पूरा कर सकूं और उसके बाद मैं आपकी आज्ञा अनुसार यहाँ से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। और जब 5 दिन जैसे ही खत्म होते हैं, बीरबल दरबार में उपस्थित होते हैं, वो तांत्रिक भी वहां होता है और सारी गतिविधियां फिर शुरू हो जाती हैं। वह बीरबल को झाड़ियों के पीछे ले जाता है, जहां लकड़ियों का ढेर इकट्ठा होता है, और वहां आग लगाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। सब अपने अपने घर चले जाते हैं और ठीक 2 महीने बाद बीरबल राज दरबार में उपस्थित होते हैं। उनके बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ियां जमी हुई होती हैं और सभी लोग बीरबल को देख के हैरान हो जाते हैं और वह नाई भी देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये कैसे आ गए। और उसके बाद जहांपना अकबर कहते हैं कि मेरे पूर्वजों का क्या हाल है बीरबल जी? बीरबल कहते हैं, वहाँ सब कुछ बढ़िया है जहांपना, बस वहाँ एक नाई की कमी है। देखिए मेरे दाढ़ी और बाल कितने बड़े हो गए हैं, वहाँ नाई की कमी है और नाई को वहाँ भेजना चाहिए। तब अकबर कहते हैं कि इस नाई को स्वर्ग में भेजा जाएगा। इतना कहते ही उस नाई के पसीना छूट गया, थर थर कांपने लगा और जितनी सच्चाई थी वो उस राज दरबार में उसने बयां कर दी। उसने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे माफ करिए जहांपना, यह एक मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यह कुछ मंत्रियों द्वारा फंसाया गया एक जाल था, जिसमें बीरबल को खत्म करने की साजिश थी और ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्वर्ग कोई नहीं जाता और जाता तो वहां से कभी कोई वापस नहीं आता है। कोई कभी भी किसी पूर्वजों का हाल चाल पूछने आज तक नहीं गया। और उसके बाद बीरबल सारी बातें बताते हैं कि मुझे इस पर पहले से ही शक था। अकबर पूछते हैं, आप वापस कैसे आए? तब बीरबल कहते हैं, मैंने 5 दिन का आपसे समय मांगा था, उसी 5 दिनों में मैं उस जगह से अपने घर तक एक सुरंग बनाया और मैं सीधा घर में आ गया और 2 महीने कैद रहा। उसके बाद मैं आज यहाँ आया हूँ, जिसे देखकर सच्चाई बयां हो गई। तो दोस्तों, उसके बाद अकबर उस नाई को, उस तांत्रिक को कठोर कारावास की सजा सुनाते हैं और हंसकर खिलखिलाते हुए अपने मित्र, अपने मंत्री, अपने यार बीरबल से गले मिलते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक बहुत ही मजेदार कहानी, किस प्रकार से इनका दोस्ताना हमेशा बना रहा। ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता सतना, और भी ऐसे ढेरों सारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।